sharesTradingSchool.com की तरफ से आपको निफ्टी एनालिसिस में वेलकम कर रहा हूं। कल हमने निफ्टी के बारे में बात किया था। निफ्टी का डाउन ट्रेंड जो हम कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सपोर्ट और कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हमने प्रिडिक्ट करे थे। हमारा परसों का 7425 के यहाँ पे नया शॉर्ट सेल इनिशिएट करना, ये ट्रेड हमारा कल ओपन था। मार्केट जब कल नीचे खुला एज एक्सपेक्टेड, हमने 7370 के पास मार्केट खुलने का प्रिडिक्शन किया था, 60 से 70 के पास। वहां खुलने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी देखी थी और उसके बाद फर्स्ट आवर में मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया था जो 7470 का। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा और जैसे एक्सपेक्ट किया था कल मार्केट कंसोलिडेट हुआ, यानी मार्केट एक रेंज में ट्रेड हुआ। नीचे की लेवल इसने 7241 की एस्टैब्लिश करी निफ्टी ने और वहां से मार्केट फिर थोड़ा ऊपर की तरफ रिकवर हुआ। कल की काफी बड़ी वोलेटिलिटी रही, मार्केट काफी ऊपर और काफी नीचे वोलेटाइल रहा, यानी मार्केट डायरेक्शन लेस है। वैसे ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहाँ पे कितना नीचे लेके जाए इसके लिए बेयर थोड़े से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑलरेडी इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं कि इससे नीचे लेके जाना शायद शॉर्ट सेलर्स को डर लग रहा है। लेकिन रिकवरी के लिए बाइंग नहीं आ रही है, सो ना बाइंग होगी ना सेलिंग होगी, ऐसा ये सिचुएशन है। थोड़ा नीचे जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग बार बार होने की चांसेस है। हमने मंथली चार्ट में निफ्टी में सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था 7119 का, जहां 50 का मूविंग एवरेज शायद ट्रेंड होके ऊपर आ जाए, वहां पे फिबोनाची का सपोर्ट भी वहीं पे है। वेरएज निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोगों ने जो प्लॉट किया था उसमें ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन निकाली हुई है इसमें फिलहाल सपोर्ट टच किया है। सो वीकली चार्ट में सपोर्ट मिला है यहाँ पे, लेकिन मंथली चार्ट का सपोर्ट अभी भी नीचे बाकी है। यहाँ पे वीकली चार्ट में सपोर्ट मिलना, और अगर हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट में एनालाइज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। निफ्टी का डेली चार्ट अगर कल आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंफ्यूज मार्केट अगेन सेंटर क्लोज्ड है, बीच में आके क्लोज हुआ है। इससे ज्यादा देखने का सबसे बड़ा पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो आरएसआई में देखें कि आरएसआई 30 के पास ऑलरेडी क्रॉस होके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है डेली चार्ट में। उससे भी ज्यादा ये कि आरएसआई और प्राइस में आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस के केसेस हमने देखे। यहाँ प्राइस ने लोअर लो जब किया था, आरएसआई ने राइजिंग बॉटम फॉर्म किया था और उसके बाद प्राइस ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली यहाँ पे निफ्टी ने ली थी। इसी को रिपीट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2015 में, वापस लोअर लो क्रिएट किए थे बार ने और उसके बाद आरएसआई राइजिंग बॉटम फॉर्म कर रहा था, फिर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली इसने ली थी। अगर अब हम देखते हैं आरएसआई को, तो आरएसआई का करंट बॉटम प्रीवियस बॉटम के ऊपर है, लेकिन प्राइस का करंट बॉटम प्रीवियस बॉटम के नीचे है। सो प्राइस लोअर लो क्रिएट कर रही है, वेयर एज आरएसआई हायर लो एस्टैब्लिश कर रहा है। 30 की लेवल पे आरएसआई का इस तरह का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर प्राइस को पुल बैक करता है। ये प्राइस का बिहेवियर का पैटर्न है, ये ट्रेंड है। क्या आरएसआई ने डाइवर्जन देना शुरू किया? तो हाँ, डाइवर्जन दिया नहीं है, लेकिन देने के लिए शुरुआत हुई है। डाइवर्जन दिया ये तब कहा जाएगा जब इसने राइजिंग बॉटम एस्टैब्लिश करके हायर हाई किया, यानी इस हाई के ऊपर आरएसआई को जाना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसने हायर हाई इसके ऊपर किया इस लेवल पे, तो वहां से प्राइस अपर मूव हुई। राइजिंग बॉटम एस्टैब्लिश करने की प्रोबेबिलिटी अभी है। अगर आज मार्केट पुल बैक होता है और इस हाई के ऊपर, यानी कल का हाई जो मार्केट ने क्रिएट किया था, इस हाई के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। सो 7470 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट पुल बैक होगा और फिर अगला रेजिस्टेंस इसके लिए 7600 के पास होगा। सो हम लोग फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को लेंगे। अगर मार्केट 7470 के ऊपर जाता है
सो अगर हमारा शॉर्ट है तो वो शॉर्ट आज अगर मार्केट ओपन गैप अप होने के चांसेस है 40-50 पॉइंट। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है सपोज मार्केट, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो हम हमारा शॉर्ट कवर करेंगे। 7470 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें शॉर्ट क्लोज करने पड़ेंगे। नीचे आने के बाद भी शॉर्ट क्लोज कर देना, यानी हम फिलहाल यहाँ पे बेरिश अगर है तो हम हमारा ट्रेड क्लोज करने के मूड में है, क्योंकि मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन में जाएगा या ये छोटी सी रिकवरी देगा। ध्यान देना ये रिकवरी होगी, नेचुरली ट्रेंड डाउन है, आने वाला ट्रेंड रिकवरी का है। इस रिकवरी में हमारा प्रॉफिट जो हमने शॉर्ट करके कमाया वो कम होने के चांसेस होंगे। इसके लिए हम 7470 के ऊपर हमारा शॉर्ट ओपन नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां से पुल बैक हो सकता है 7600 के पास। सो वो 200 पॉइंट की 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमें अपवर्ड मूव मिल सकता है 7470 के ऊपर अगर मार्केट चला जाए तो। नया ट्रेड शॉर्ट का इनिशिएट करेंगे 7240 के नीचे। वहां पे अगर इसने शॉर्ट सेल किया तो हमारा जो पहला प्राइमरी टारगेट था 7119 का वो फिर शुरू हो जाएगा। सो 7240 के नीचे निफ्टी जाता है तो हमारे लिए टारगेट है 7119 का, और 7470 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है तो हमारे लिए टारगेट है 7600 का। फिलहाल मार्केट इसके रेंज में ट्रेड हो गया तो हम नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। चांसेस है कि ये डाइवर्जन बता रहा है कि आज मार्केट 7470 के ऊपर चला जाए, एक्सपायरी पास में आ रही है, तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस नेचुरली है। 7600 7700 के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉलर पुट में काफी बढ़ चुका है। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिकवरी आए आज या कल, ये 2 दिन में रिकवरी हो सकती है। वेट एंड वॉच सिचुएशन है। अगर मार्केट 7470 और 7240 के बीच में ट्रेड हो, इसके ऊपर जाए तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बाय इनिशिएट करने में याद रखना हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि लोअर हाइज एंड लोअर लोज चल रहे हैं। सो हम बाय कर रहे हैं तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट बाय होगा, लेकिन हम रिकवरी में ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, रिकवरी का फायदा उठा रहे हैं। 7240 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे, वो ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड होगा, लेकिन ओवरसोल्ड मार्केट में कर रहे हैं, इसके लिए उसमें भी रिस्क है। सो फिलहाल मार्केट में रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड के चांसेस कम है। डिफेंसिव ट्रेडर ऐसी स्ट्रैटेजी ना ले और मार्केट को बेस फॉर्म करने दे। अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो छोटा सा लॉट साइज या 1 या 2 लॉट में ट्रेड करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।